इंदौर में सिटी बसों का किराया बढ़ा, 30 की जगह अब देने होंगे 40 रुपए। इंदौर में चलने वाली सिटी बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। अचल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने इसी माह आयोजित बोर्ड बैठक में सिटी बसों का किराया बढ़ाने का एजेंडा रखा था, जिसे पास कर रविवार से लागू कर दिया गया। अब तक न्यूनतम 2 किलोमीटर तक सफर करने पर 5 रुपए किराया लगता था, जबकि अब 1.5 किलोमीटर तक सफर करने पर 5 रुपए बतौर किराया देना होगा। नवंबर से शुरू होगी एमपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती। एमपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के करीब 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया नवंबर या दिसंबर के महीने में शुरू हो सकती है। प्रदेश में सितंबर से आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए फिजिकल टेस्ट शुरू हो रहे हैं, जो कि करीब 2 माह तक चलेंगे और इसके बाद नवंबर या दिसंबर में उप निरीक्षकों की भर्ती शुरू होगी। करीब 5 साल एमपी पुलिस में उप निरीक्षकों की भर्ती होगी। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि भर्ती कर्मचारी चयन मंडल से की जानी है। आज को निकलेगी भादो मास में भगवान महाकाल की पहली सवारी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भादो मास में आज सोमवार को भगवान महाकाल की पहली सवारी निकलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महासंयोग में निकलने वाली सवारी में भक्तों को भगवान महाकाल एक साथ 6 रूपों के दर्शन होंगे। अवंतिकानाथ, चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर मन महेश, गरुड़ पर शिव तांडव, नंदी पर उमा महेश, रथ पर होलकर तथा घटाटोप रूप में सवार होकर दर्शन देने निकलेंगे। परंपरागत मार्गों से होकर सवारी क्षिप्रा तट पहुंचेगी। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा आदेश, जन्माष्टमी पर स्कूलों की छुट्टी कैंसिल। पूरे देश में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस बार जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में स्कूलों की छुट्टी नहीं होगी। प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जब जन्माष्टमी पर स्कूल खुले होंगे। आइए जानते हैं क्यों लिया गया स्कूलों को खुले रखने का फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने जन्माष्टमी को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जन्माष्टमी के अवसर पर स्कूल खुले रहेंगे। मध्य प्रदेश में 4 महानगर बनाएगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने बड़ी पहल की है। राज्य सरकार प्रदेश में कई महानगर बनाने की प्लानिंग में लगी है। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में एक कार्यक्रम में ऐलान किया। इंदौर में व्यापारियों के एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना बनाई है। बाद में सीएम मोहन यादव ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। इंदौर दुबई फ्लाइट हुई बंद, एयर इंडिया एक्सप्रेस अब यहां से शुरू करेगी घरेलू उड़ान। इंदौर से दुबई की सीधी उड़ान को एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा बंद कर दिया गया, लेकिन शारजाह के लिए 4 दिन उड़ानें संचालित की जा रही हैं। 1 सितंबर से शुरू होने वाली इस उड़ान के कारण इंदौर के यात्रियों को बेंगलुरु के लिए दोपहर में अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। यह उड़ान इंदौर के यात्रियों को अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की कनेक्टिविटी में सहायक होगी। साथ ही एयरलाइंस कंपनी की मोनोपोली भी खत्म होगी। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए वर्तमान 3 सीधी उड़ानें संचालित की जाती हैं। एमपी में अतिशेष शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर किया जाएगा पदस्थ। प्रदेश के कई जिलों में करीब 10,000 अतिशेष शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर पदस्थ किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग 28 अगस्त को होगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संयुक्त संचालकों व जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए। जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि अतिशेष शिक्षकों की कमी वाली स्कूलों में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुबह 10 बजे काउंसलिंग शुरू होगी। कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग 27 को और युवा मोर्चा 30 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव। मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार को अलग अलग मुद्दे पर गढ़ने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रही है। जहां नरसिंह घोटाले से शुरू हुआ प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के अलग अलग मोर्चा जनता के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग दलित और आदिवासी समाज पर लगातार हो रहे अन्याय, भेदभाव और शोषण के विरुद्ध 27 अगस्त को दोपहर 1 बजे से रोशनपुरा चौराहे से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा। वहीं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस 30 अगस्त को रंगमहल चौराहे से मुख्यमंत्री आवास तक प्रदर्शन करते हुए सीएम हाउस घेरने की तैयारी कर रहा है। इंदौर में बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में बनाए जाएंगे गीता भवन। अहिल्या की नगरी का यह स्थान गीता भवन विश्वगुरु भगवान कृष्ण के संदेश से जन जन को परिचित करा रहा है। उनके सिद्धांत दुनिया को परिचित कराने के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में गीता भवन का निर्माण होगा। इसके लिए सरकार हर नगरीय निकाय को बजट जारी करेगी। इससे हमारे धर्म और इतिहास की जानकारी जन जन तक पहुंचेगी। बच्चे हमारे गौरवमयी इतिहास को जानेंगे। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को मनोरमागंज गीता भवन में कही।
एमपी में मानसून का रौद्र रूप, भारी बारिश से 15 ट्रेनों की स्पीड पर लगा ब्रेक। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दरअसल रतलाम में तेज बारिश की वजह से मऊड़ी लिमखेड़ा स्टेशन के बीच ट्रैक के नीचे की गिट्टी और मिट्टी बह गई। इसकी वजह से 10 पैसेंजर ट्रेन सहित 15 ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया। भोपाल सहित आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज, शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में जीतू पटवारी ने किया शक्ति प्रदर्शन। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पूरे दल बल के साथ 29 प्रादेशिक नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी पहुंचे थे। इस दौरान जीतू पटवारी कार्यकर्ता समागम में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पार्टी भी की। इस मौके पर वह बुधनी विधानसभा के शाहगंज और बख्तरा में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता समागम में शामिल हुए, जहां उन्होंने मंडलम, सेक्टर और बूथ प्रभारियों, कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी और कांग्रेस जनों के साथ संगठनात्मक बैठक की। एमपी में 6,972 गोदाम संचालकों का 471 करोड़ का पेमेंट सरकार ने रोका। मध्य प्रदेश में 10.64 लाख मैट्रिक टन गेहूं के अनफिट होने के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई कर 6,972 निजी गोदाम संचालकों की 471.96 करोड़ रुपए का भुगतान रोक दिया। कुछ को ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई भी की जा रही है। गोदाम संचालकों पर आरोप है कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गेहूं की गोदामों में ठीक से सुरक्षा नहीं की, जिसके कारण कीड़े लग गए और गेहूं खराब होने लगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने गेहूं के खराब होने के लिए उस भारतीय खाद्य निगम को भी जिम्मेदार ठहराया है। गैस सिलेंडर की तरह उपभोक्ताओं के खाते में आएगी बिजली बिल की सब्सिडी राशि। अभी तक घरेलू गैस सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी की राशि आती थी, लेकिन अब बिजली बिल में मिलने वाली सब्सिडी की राशि भी उपभोक्ताओं के खाते में ही पहुंचेगी। इसके लिए बिजली कंपनी के द्वारा उपभोक्ताओं की केवाईसी कराई जा रही है, जिसमें उनकी समग्र आईडी और आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है। जल्द ही यह काम पूरा हो जाएगा और उपभोक्ता को जो सब्सिडी की तरह बिल में राशि मिलती है वह सीधे उनके खाते में पहुँच जाएगी। आमजन को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। इंदौर के इन इलाकों में नए 4 फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे सीएम मोहन। शहर में निर्माणाधीन 4 फ्लाईओवर का काम 85% पूरा हो चुका है। दीपावली से पहले अक्टूबर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा इनका लोकार्पण कराकर चारों फ्लाईओवर जनता को समर्पित करने का लक्ष्य तय किया गया है। 200 करोड़ की लागत से बन रहे इन फ्लाईओवर के कारण आमजन की राह आसान होगी और चौराहों पर वाहनों को रुकने से मुक्ति मिल जाएगी। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के 4 चौराहों भंवरकुआ, खजराना, लवकुश और फूटी कोठी पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आरएसएस, वीएचपी अब धर्मांतरण और लव जिहाद रोकने के लिए चलाएंगे अभियान। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के बाद अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपना नया लक्ष्य निर्धारित किया है। आरएसएस अब संघ धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा है। इसके लिए संघ ने रोड मैप भी तैयार कर लिया। आरएसएस के रोड मैप के अनुसार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जन जागरण और स्कूल कॉलेजों की बच्चियों को दुर्गा वाहिनी के माध्यम से काउंसलिंग, आत्मरक्षा संबंधित ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है।